स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जो है एक्सरसाइज 10 करने वाले हैं नाइट्रिक एसिड का, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ कंपाउंड्स का सी पार्ट है, थर्ड पार्ट। तो लेट अस स्टार्ट विथ आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ गिवन इन द टेक्स्ट बुक। चूज द करेक्ट आंसर। द नाइट्रेट सॉल्ट विच डज नॉट गिव अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, तो दैट इज सिल्वर नाइट्रेट। बी पार्ट देखते हैं कि द केमिकल यूज्ड इन द ब्राउन रिंग टेस्ट, तो आप बुक में देख लेना, दैट इज आयरन सल्फेट। लेड नाइट्रेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि नेम अ नाइट्रेट ऑफ मेटल विच ऑन हीटिंग डज नॉट गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो दैट इज सोडियम नाइट्रेट। अ नाइट्रेट विच ऑन हीटिंग लीव्स नो रेसिड्यू, तो दैट इज अमोनियम नाइट्रेट, जो कि कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता पीछे। अ मेटल नाइट्रेट विच ऑन हीटिंग इज चेंज्ड इनटू मेटल ऑक्साइड, तो दैट इज कॉपर नाइट्रेट, ये मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। डी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का कि मेटल नाइट्रेट विच ऑन हीटिंग इज चेंज्ड इनटू मेटल, तो दैट इज सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई पार्ट, अ सॉल्यूशन विच एब्जॉर्ब्स नाइट्रिक ऑक्साइड, तो वो है आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन। एफ पार्ट में कि क्या है कि द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विच टर्न्स ब्राउन ऑन एक्सपोजर टू एयर, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। तो जो ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। तो लेट अस से हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इट टर्न्स ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इसका प्रिपरेशन करना क्या है कि एटमॉस्फेयर इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग डिस्चार्ज। तो जब लाइटनिंग डिस्चार्ज होता है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज़, और बाई ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया से भी ये प्रिपेयर होता है। तो जो अमोनिया है व्हेन इट इज़ हीटेड विथ ऑक्सीजन एट 800 डिग्री सेल्सियस, तो नाइट्रिक ऑक्साइड वाटर और हीट जो है इवॉल्व होती है। हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की मेंशन 3 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड गिव द प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड इन्वॉल्व इन द यूज़। तो देखो पेज नंबर 170 पे विद इन योर बुक ओनली इट इज़ गिवन कि यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, देयर आर सो मेनी जो है कि यूजेस आर गिवन टू एच डिज़ाइन ऑन कॉपर एंड ब्रास वेयर। रीज़न भी दिया है कि नाइट्रिक एसिड एक्ट एज अ सॉल्वेंट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ मेटल एक्सेप्ट नोबल मेटल, टू प्योरीफाई गोल्ड ऑल्सो, कि गोल्ड में कंटेन जो है कॉपर, सिल्वर, जिंक एंड लेड, तो एज इम्प्योरिटीज डिजॉल्व इन नाइट्रिक acid, it acts as a fuel oxidant in preparation of fertilizer, and more given on the right side only in the preparation of aqua regia which dissolve noble gases. So you can write from here. Let's move to the question number 5 कि from the following list of substances choose one substance in each case which matches the description given below. Ammonium nitrate, calcium hydrogen carbonate, copper carbonate, lead nitrate, potassium nitrate, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। तो पहला वाला है कि अ नाइट्रेट विच गिव्स ऑफ ओनली ऑक्सीजन व्हेन हीटेड, तो दैट इज सोडियम नाइट्रेट, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है यहाँ पे। अ नाइट्रेट विच ऑन हीटिंग डिकम्पोजेज इनटू डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड स्टीम, तो दैट इज अमोनियम नाइट्रेट। अ नाइट्रेट विच गिव्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हेन हीटेड, तो दैट इज लेड नाइट्रेट। Next question number 6, let us see the action of heat on the blue crystalline solid X give a reddish brown gas Y, a gas which relights a glowing splint and leaves black residue when gas Z, which is a rotten egg smell, is passed through a solution of X, a black precipitate is formed। तो देखो जो rotten egg smell है वो कौन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ओके H2S है, और आपका जो वाइब रेसिड्यू मिला है दैट इज़ रेडिश ब्राउन, दैट इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ऑल्सो यू कैन से। और जो आपको मिला हुआ है सबसे पहला जो एक्स है जो कि ब्लू क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो ये कौन होता है, दैट इज़ कॉपर नाइट्रेट। तो यहाँ पे फर्दर आइडेंटिफाई तो हमने कर लिया, फर्दर पूछा है कि राइट इक्वेशन फॉर एक्शन ऑफ हीट ऑन एक्स एंड राइट इक्वेशन बिटवीन सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड गैस जेड। तो जो बी पार्ट है कि when copper nitrate react is heated it forms copper oxide which is black in color, nitrous oxide and oxygen.
नेक्स्ट है कि कॉपर नाइट्रेट व्हेन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन सल्फाइड तो क्या फॉर्म करेगा, दैट कॉपर सल्फाइड फॉर्म करेगा, दैट इज ब्लैक प्रेसिपिटेट और नाइट्रिक एसिड। सी क्वेश्चन नंबर 7 कि एक्स वाई जेड आर 3 क्रिस्टलाइन सॉलिड विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड हैव अ कॉमन anion. To help you to identify XYZ, you are provided with the following experimental observation. Copy and complete the corresponding inferences in A to E. तो फर्स्ट में देखो क्या है, a reddish brown gas is obtained when X, Y and Z are separately warmed with concentrated sulfuric acid and copper turning added to the mixture. तो इन्फ्रेंस 1 द कॉमन एनायन इज, तो कॉमन एनायन कौन सा होगा, नाइट्रेट का एनायन होगा। नेक्स्ट है कि व्हेन एक्स इज हीटेड इट मेल्ट एंड गिव्स ऑफ ओनली वन गैस विच रीलाइट्स अ ग्लोइंग स्प्लिंट। तो देखो इन्फ्रेंस में सेकंड क्या होगा, द कैटायन एक्स इज आइदर सोडियम का या फिर पोटेशियम का। सी है कि द एक्शन ऑफ हीट ऑन वाई प्रोड्यूसेस अ रेडिश ब्राउन गैस and a yellow residue which fuses with the glass of the test tube। तो इसमें कौन सा हो सकता है जो फ्यूज़ कर रहा है, वो भी ग्लास के टेस्ट ट्यूब के साथ, टेस्ट ट्यूब के ग्लास के साथ। तो इन्फ्रेंस थर्ड होगा द मेटल आयन प्रेजेंट इन द वाई इज, दैट इज लेड आयन। डी पार्ट है कि व्हेन जेड इज हीटेड इट लीव्स नो रेसिड्यू, कोई रेसिड्यू नहीं बचता है। वार्मिंग जेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिबरेट करता है गैस विच टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू। इसका मतलब वो बेसिक है नेचर में। तो इन्फ्रेंस फॉर जेड कंटेन करेगा कौन सा, अमोनियम कैटायन। ई पार्ट देखते हैं कि राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एक्स एंड द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। वन इक्वेशन ओनली फॉर आइदर ऑफ द कैटायन गिवन इन द इन्फ्रेंस टू एक्शन ऑफ हीट ऑन वाई एंड सेकेंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू कॉपर टर्निंग्स केप्ट इन अ बीकर। फर्स्ट पार्ट है कि जब जो है कि ये इक्वेशन कौन सा होगा, एक्स एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एक्स यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट को जब हीट करेंगे हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, तो वी विल फाइंड पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि एक्शन ऑफ हीट ऑन वाई, तो जो वाई कंपाउंड है दैट विल बी लेड नाइट्रेट, कलरलेस क्रिस्टलाइन होता है। जब इसको हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड विच इज़ येलो कलर फॉर्म होगा और ये एक नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्म होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन फॉर्म होगा। नेक्स्ट लास्ट क्या था उसका, लास्ट पार्ट कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू कॉपर, तो क्या फॉर्म होगा, कॉपर नाइट्रेट फॉर्म होगा, नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्म होगा और वाटर विल बी फॉर्म्ड। Let us see here question number 8 कि dilute nitric acid is generally considered a typical acid, एक typical acid है except for its reaction with metal. In what way is dilute nitric acid different from other acid when it react with metal? तो क्या फ़र्क है बाकी acid जो react करते हैं metal के साथ और इसमें। और next क्या है, write the equation for the reaction of dilute nitric acid and concentrated nitric acid with copper। तो लेट अस सी कि जो मेटल है अबव हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज गिव हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, ये हाइड्रोजन गिव करते हैं। इन केस ऑफ नाइट्रिक एसिड विच इज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इन द नेसेंट स्टेट, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है नेसेंट स्टेट में वो बहुत ही रिएक्टिव होता है, रिड्यूसेस एक्सेस नाइट्रिक एसिड, उसको रिड्यूस करता है एंड प्रोड्यूसेस वाटर एंड अ रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड, और एक रिडक्शन प्रोडक्ट हो जाता है नाइट्रिक एसिड के लिए। तो द रिडक्शन प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन कंसनट्रेशन ऑफ एसिड, कि कितना कंसनट्रेटेड एसिड है। बी पार्ट देखते हैं कि जो है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का पहले जो है कॉपर के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं। तो व्हेन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू कॉपर तो इट फॉर्म्स कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर। और जब कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे कॉपर के साथ तो इट विल फॉर्म कॉपर नाइट्रेट, वाटर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। तो सी हियर इन क्वेश्चन नंबर 9 explain why only all glass apertures should be used for the preparation of nitric acid by heating concentrated sulfuric acid and potassium nitrate। और नेक्स्ट पूछ रहा है कि नाइट्रिक एसिड इज केप्ट इन अ रीएजेंट बोतल फॉर अ लॉन्ग टाइम टर्न्स येलो। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन अधूरा लग रहा है, तो मैंने देखा है कि वो क्वेश्चन होना चाहिए था कि नाइट्रिक एसिड इज केप्ट इन अ रीएजेंट बोतल फॉर अ लॉन्ग टाइम टर्न्स येलो। सिर्फ और सिर्फ ग्लास अपेरेचर्स इसलिए यूज्ड होता है बिकॉज नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस्ड इज
वो क्या करता है, रिएक्ट करता है विथ ऑलमोस्ट ऑल द मटेरियल इंक्लूडिंग कॉर्क एंड रबर, सबके साथ। तो ग्लास इज ओनली द एक्सेप्शन कि जिसके साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो प्योर नाइट्रिक एसिड इज अनस्टेबल टू द सनलाइट। तो होता क्या है कि जो नाइट्रिक एसिड है वो ब्रेक करता है नाइट्रस ऑक्साइड में, वाटर में और ऑक्सीजन में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्वेश्चन था हमारा कि वो जो ब्राउन किस में रखते हैं, नाइट्रिक एसिड इज केप्ट इन अ रीएजेंट बॉटल फॉर अ लॉन्ग टाइम टर्न्स येलो। तो होता क्या है कि ब्राउन वेपर जो है कि उसमें दिखने लगते हैं रीएजेंट बॉटल में, जो डिजॉल्व हो जाता है इन एसिड एंड द नाइट्रिक एसिड टर्न कर जाता है येलोइश इन कलर में। This is all for this video. So further questions we will do in the next video. Thanks for watching.